दोस्तों, एक समय था जब इंसान जंगलों में यहाँ वहाँ खाने की तलाश में नंगे पैर नंगे बदन भटकते थे। समय के साथ साथ मानव सभ्यता और टेक्नोलॉजी दोनों ही विकसित हुई। इसके साथ ही हमारे पहनने ओढ़ने से लेकर रहन सहन में भी काफी बदलाव देखने को मिला है। आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली या पहनने वाली ज्यादातर चीजें फैक्ट्रीज में ही बनाई जाती हैं। इन्हीं में से एक चीज है अंडरगारमेंट्स, और आज हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्रीज में इन्हें कैसे बनाया जाता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली ब्रा की। ब्रा बनाने के लिए सबसे पहले सारे लॉजिस्टिक्स को ध्यान में रखकर सारी प्लानिंग की जाती है। इसके बाद डिजाइनर्स इसके लिए अपने प्रोडक्शन के मुताबिक फैब्रिक का चुनाव करते हैं और डिजाइनिंग टीम इसका डिटेल कंप्यूटराइज्ड मॉडल दूसरे सेट ऑफ डिजाइनर्स को भेजते हैं, जो इस कंप्यूटराइज्ड डिजाइन की मदद से ड्राइंग बनाते हैं। इसके बाद वेयर हाउस में फैब्रिक को लाया जाता है। फिर इस फैब्रिक को मोटा बनाने के लिए एक पर एक कई लेयर्स रखी जाती हैं और फिर इस मोटे फैब्रिक को ऑटोमेटेड मशीन की मदद से साइज और शेप में काटा जाता है। कप के साइज के मुताबिक अलग अलग मोल्ड्स में इन ब्रा को कुछ इस तरह से रखकर मशीन की मदद से दबाया जाता है। अगर ब्रा स्ट्रैप्स की बात करें तो उन्हें भी ऑटोमेटेड मशीन से बनाया जाता है। फिर इन्हें स्यूइंग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, जहां फैब्रिक को कुछ इस तरह से स्टिच किया जाता है। ब्रा बनने के बाद इसकी क्वालिटी और साइज का इंस्पेक्शन किया जाता है। सब कुछ होने के बाद उन पर मशीन की मदद से ब्रांड टैग और साइज टैग लगाए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें मशीन्स की मदद से या फिर मैनुअली पैक कर दिया जाता है। फिर इसे लोड कर डिस्पैच जोन में भेज दिया जाता है, जहां से ये शोरूम और वहां से आपके घरों में पहुंचने के लिए तैयार है। वैसे क्या आप जानते हैं कि ब्रा पहनने की शुरुआत कब और कहां से हुई? आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इजिप्ट की महिलाएं सदियों पहले से ब्रा पहनती आई हैं। ये महिलाएं चमड़े की ब्रा पहना करती थीं, जिसे पहनना बहुत मुश्किल होता था। चमड़े से बनी ये ब्रा बॉडी को शेप देने का काम करती थी। करीब 17 से 18वीं सदी तक आते आते सफेद रंग का अंडरगारमेंट चलन में आया, जिसे पूरी तरह से ब्रा नहीं कहा जा सकता। देखने में सफेद कपड़ा किसी कमीज की तरह दिखता था। आपने जरूर मूवीज में महिला किरदार को इस तरह का कपड़ा पहनते देखा होगा। इसे कॉर्सेट कहा जाता है। लगभग 1890 के दौरान कई देशों की महिलाओं ने कॉर्सेट पहनना शुरू कर दिया। वैसे हम आपको बता दें कि उस समय कॉर्सेट पहनने से महिलाओं के शरीर को इतना नुकसान पहुंचता था कि डॉक्टर ने इस ब्रा को ना पहनने की सलाह दी। माना जाता है कि कॉर्सेट पहनने की वजह से सांस फूलना, पेट में गड़बड़ और मन घबराने जैसी कई समस्याएं होती थीं। साल 1889 तक आते आते मॉडर्न ब्रा का आविष्कार हुआ। इस ब्रा को फ्रांस में रहने वाली हार्मिनी कार्डोले ने बनाया था। इस ब्रा को पहनना बेहद आसान था, साथ ही इसे पहनने में महिलाओं को ज्यादा समय भी नहीं लगता था। बदलते समय के साथ ब्रा का स्वरूप और भी बदलता गया। 1940 के बाद ब्रा को नायलॉन के कपड़ों से तैयार किया जाने लगा, जिस वजह से अंडरगारमेंट हल्के होने लगे। साल 1907 में मशहूर फैशन मैगजीन वॉग ने ब्राज़ेर शब्द को फेमस करने में भूमिका निभाई, जिसका मतलब था शरीर के ऊपरी हिस्से में पहनने वाला कपड़ा। वैसे क्या आपको लगता है कि ब्रा के आने के बाद कुछ समय में इसका विरोध भी शुरू हो गया था, जिसके बाद महिलावादी संगठनों ने ब्रा के नुकसानों के बारे में लोगों को बताया। लेकिन आज की बात करें तो ब्रा तो महिलाओं के कपड़ों का जरूरी हिस्सा बना दिया गया है। हालांकि इसके बावजूद भी महिला संगठन ब्रा का विरोध करते आए हैं। आज तो मार्केट में तरह तरह की ब्रा मिलती हैं। वैसे क्या आप इससे होने वाले नुकसानों के बारे में जानते हैं? तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये तो हुआ ब्रा से जुड़ा इतिहास और उसकी मैन्युफैक्चरिंग। आइए अब जानते हैं कि आखिर मेंस अंडरवियर्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मशीन की मदद से बड़े से कपड़े को काट दिया जाता है और फिर प्रेसिंग मशीन की मदद से उसे प्रेस किया जाता है, जिसके बाद ऑटोमेटेड मशीन द्वारा उस पर अलग अलग तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। प्रिंटिंग होने के बाद उस कपड़े को डिजाइन के मुताबिक मशीन की मदद से कट किया जाता है। फिर सिलाई मशीन की सहायता से इसे स्यूइंग रूम में सिला जाता है। इसके बाद अंडरवियर के इलास्टिक स्ट्रेच को मशीन की मदद से बनाया जाता है। फिर कारीगर वापस स्यूइंग मशीन की मदद से इसे अंडरवियर के साथ स्टिच कर देते हैं। फिर इसको वापस प्रेसिंग मशीन या मैनुअली प्रेस किया जाता है। फिर इस पर प्राइस टैग लगाकर इसे पैक कर दिया जाता है। अब इनके बॉक्सेस को लोड करके शोरूम में पहुंचा दिया जाता है। फिर अंडरवेयर के आविष्कार की बात करें तो आज से 7000 साल पहले हो चुका था।
7,000 साल पहले लोग अंडरवेयर के रूप में चमड़े के पट्टे का इस्तेमाल करते थे। चमड़े के पट्टे को लेकर लोग इसे उनके पैरों के बीच में से निकालकर बांध लेते थे। ऐसा लोग इसलिए करते थे ताकि उन्हें भागने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। धीरे धीरे समय के साथ कई परिवर्तन होते गए और फिर रोम में एक चौड़े बेल्ट वाली अंडरवेयर का आविष्कार किया गया। इस तरह से अंडरवेयर को अंग्रेजी में सब्लिगैक्युलम कहा जाता था। फिर 13वीं शताब्दी के लोग ढीले ढाले कपड़े पहनना पसंद करते थे। उस समय लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए ढीले अंडरवेयर का निर्माण किया गया था। ये अंडरवेयर कपड़े के बनाए गए थे। समय बीतता गया, ढीले कपड़े पहनने वाले लोग अब टाइट कपड़े पहनना पसंद करने लगे थे और इसी वजह से अंडरवेयर का आविष्कार भी छोटा हो गया और अंडरवेयर स्किन टाइट भी बनने लगे थे। यूरिन आसानी से किया जा सके इसलिए अंडरवेयर में एक फ्लैप दिया जाने लगा। फिर कुछ समय बाद सूती कपड़े से बने लंबे अंडरवेयर चलन में आए। इस तरह के अंडरवेयर काफी ज्यादा चलन में आ गए थे क्योंकि ये साइज में भी बड़े होते थे और आरामदायक भी थे, इसलिए लोगों को इस तरह के अंडरवेयर पसंद आने लगे। अब दोस्तों, अगर बनियान की बात करें तो सबसे पहले कॉटन के फैब्रिक को स्टोरेज रूम में इकट्ठा किया जाता है। फिर उन कपड़ों को एक साथ रखकर मशीन की मदद से बनियान के शेप और साइज के मुताबिक उसे काटा जाता है। ये काम बहुत ही बारीकी का होता है, इसीलिए इसे काफी सावधानी से करना पड़ता है। फिर उन कटे हुए कॉटन के कपड़े को सीइंग मशीन की मदद से कारीगर सिलते हैं। फिर इसे प्रेसिंग मशीन की मदद से कुछ इस तरह प्रेस किया जाता है। फिर उन बनियान की मशीन की मदद से कंपनी का लोगो लगाया जाता है। फिर सभी बनियान पर प्राइस टैग लगाकर उन्हें पैक कर दिया जाता है और शोरूम में डिस्पैच किया जाता है। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो ने आपको काफी एंटरटेन किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिकल लैंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगले वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।